अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण। तो कल हम श्री सनातन गोस्वामी के विषय में चर्चा कर रहे थे, किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को आदेश दिए। आज हम श्रील रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए, क्या आदेश दिए और उन्होंने किस तरह से इस आदेश को अपने सिर पर धारण कर कर निभाया, उस विषय में चर्चा करेंगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से वृंदावन जा रहे थे, उस समय रामकेली नाम के गांव में पहली बार रूप गोस्वामी से मिले। रूप गोस्वामी से पहली बार मिले और वहां पे उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को आदेश दिया, प्राथमिक आदेश, प्राइमरी इंस्ट्रक्शंस या फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस ये दिया कि आप म्लेच्छाओं की सेवा कर रहे हो। आप दोनों भाई जो है म्लेच्छाओं की सेवा कर रहे हो। म्लेच्छा मतलब मुसलमानों की, जो गाय का मांस खाते हैं, अन्य जानवरों का मांस खाते हैं, ऐसे लोगों की आप सेवा कर रहे हो, उनके अंडर में रहकर। ऑफ कोर्स ब्राह्मणास थे ये, बट क्षत्रिय बन गए, मुसलमान राजा के अंडर में सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने नाम भी बदल दिया था, उस राजा ने इन दोनों का, साकार मलिक और डाबिर खास, ऐसा नाम रखा था। तो जब चैतन्य महाप्रभु को मिलने के बाद, चैतन्य महाप्रभु ये आदेश देने के बाद, ज्यादा लंबा समय तक वो सोचते नहीं रहे। कुछ समय तक कार्य किए, कुछ पैसा इकट्ठा किए, कुछ धन इकट्ठा किए, ताकि हम पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति जाने के बाद कुछ काम में आए। इस तरह से बहुत ही जल्द रूप गोस्वामी सबको छोड़ देते हैं। हाँ, ये राजा को भी त्याग देते हैं, मतलब उस शाह जो राजा है उसकी सेवा को भी त्याग देते हैं और चले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार रूप गोस्वामी सब कुछ त्याग कर शुद्ध भक्त बनने के लिए या उनका प्रयास जारी रखा। फिर जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहकर भ्रमण कर रहे थे, 6 साल जो भ्रमण किया, जब प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु गए, वहां दूसरी बार रूप गोस्वामी को मिले। चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद आया, रूप गोस्वामी ने सब कुछ त्याग कर भक्त बन गए हैं।
तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु वापस उन्हें आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? कि आप वृंदावन जाओ, वृंदावन में रहो, और श्री कृष्ण के गुह्यतम लीला जो है, स्पेशली खास करके राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं या गोपियों के संग के लीला है, उन विषयों पर ग्रंथ लिखो। और इस स्तर पर भक्ति करने के लिए एक भक्त को क्या करना चाहिए, कैसा प्रयास करना चाहिए, इन विषयों पर भी ग्रंथ लिखो। जो रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे हैं, ऐसे कई उनके ग्रंथ है। नेक्टर ऑफ डिवोशन सुना है नाम? भक्ति रसामृत सिंधु। रूप गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु के मन को जानते थे। मन को जानते थे। स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु मनोभिष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन को स्थापितम येन भूतले, उनके मन के भाव को जो है ये पूरे पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए स्वयं रूपम, स्वयं रूप जो है, तो रूप गोस्वामी को उन्होंने ये अधिकार दिया। इसका स्पष्टीकरण जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी करते हैं कि रूप गोस्वामी जितने अच्छी तरह से आपके मन को जानते हैं, हे प्रभु, ऐसा कोई नहीं समझ सकता, इसीलिए आप उनको ऐसी शक्ति प्रदान करें। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान की जो सबसे उच्च कोटि का भक्ति है, जिसे हम माधुर्य भाव कहते हैं, और उसमें भी परकीय रस भाव जो है, राधा कृष्ण के गुह्यतम लीला जो सीक्रेट लीलाज है, इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर भी आप इसको भी ध्यान में रखकर, या इस भक्त जो है इस स्थिति तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे भाव जो है लाने पड़ते हैं, उस विषय पर भी ग्रंथ लिखो। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी अगर देखोगे उपदेश अमृत, वहां पे भी राधा रानी को प्राधान्य दिया है रूप गोस्वामी, समझ गए ना? कृष्ण से भी ज्यादा राधा रानी को प्राधान्य दिए है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी के भाव है, हम सब जानते हैं। और चैतन्य महाप्रभु इसी भाव को स्थापित करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। ललिता माधव, विदग्ध माधव, ये भी ऐसे ग्रंथ है जो गुह्यतम लीलाओं का स्पष्टीकरण करता है। तो इस लिटरेचर्स को, ऐसे भी ग्रंथों की रचना करने के लिए, हालांकि सनातन गोस्वामी को जो है जीव और भगवान के साथ क्या संबंध है, इसके प्रति ग्रंथ लिखने के लिए कहा, लेकिन रूप गोस्वामी को कैसे एकदम उच्चतर भाव के ग्रंथ है वो रूप गोस्वामी को मिला, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के मन को जानते थे, और उनके मन मतलब उनके हृदय में जो है उसी के आदेश का पालन करते थे। वो थोड़ा भी ऐसा भ्रमित नहीं होते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत उच्च कोटि का उन्हें सेवा दी। और साथ ही साथ ये दो सेवा रूप गोस्वामी को मिले। कौन सा? एक तो राधा कृष्ण के गुह्यतम लीलाओं के प्रति ग्रंथ लिखो, और उस स्तर को पहुंचने के लिए एक भक्त को क्या करना चाहिए, कैसी भक्ति करनी चाहिए, उसके ऊपर भी ग्रंथ लिखो। ये पहला
आदेश। दूसरा आदेश है राधा कृष्ण के ऐसे लीला स्थलियों का जो गुह्यतम लीलाएं हैं, जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड कहो, या रास लीला स्थली कहो, या सेवा कुंज कहो, ऐसे स्थली, हाँ, उनको भी स्थापित करने के लिए जो लुप्त हो गए थे। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे देखो, वृंदावनीयम रस केली वर्तनम वर्तम, वृंदावनीयम रस केली वर्तम कालेन लुप्तम निज शक्तिम उक्तः। जो अनादि काल से, मतलब 5000 साल पहले भगवान की लीलाएं जो घटी थी और कुछ समय के उपरांत वो लुप्त हो गई थी, तो चैतन्य महाप्रभु निज शक्ति उक्तः, अपनी शक्ति को उन्हें दे दिया। समझ गया ना? वृंदावनीयम कैसी? रस केली वर्तम, रस केली मतलब गुह्यतम, राधा कृष्ण के गुह्यतम लीला या गोपियों के साथ उनके गुह्यतम लीला, जो काले न लुप्तम, कई काल से लुप्त हो चुका है, उसे वापस आप पुनः इन लीलाओं के स्थली को वापस उजागर करो, आप प्रकट कराओ उसे। संचार्य रूपे वेतनो पुनः सप्रभोर विधो प्रग इव लोक सृष्टिम। वापस जैसे ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने किस तरह से क्रिएशन हुआ, सारा भौतिक जगत या अन्य सारे आध्यात्मिक जगत किस तरह से क्रिएट हुआ, ये भगवान स्वयं उनके हृदय में शक्ति प्रदान किए। वो ध्यानस्थ होकर किस तरह से क्रिएशन हुआ इसका स्मरण कर पाए, और उनके ऊपर उन्होंने उनके उस विषय में जैसे ग्रंथ लिखे, ब्रह्म संहिता कहो, ये कहो, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को अपने अंतरांग शक्ति श्रीमती राधा रानी के विषय में लिखने के लिए कहा। अब देख सकते हो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को कितने प्रिय होंगे, जो इतने उच्च कोटि का सेवा दिया। क्योंकि रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के हृदय को जान गए कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या चाहिए, वो क्या करवाना चाहते हैं। इतना फुल सरेंडर्ड, तब जाके ऐसी सेवा उन्हें प्राप्त हुई। और हम सब रूपानुगास है, हम सब आने वाले 10,000 साल में हम सब रूपानुगास, रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलने वाले या उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाले हम सब। इतना बड़ा कैसे प्राप्ति, आप समझ लो इसे, कि जैसे जैसे हम सरेंडर करते हैं उतना उतने भगवान हमें शक्ति देते हैं। If you have surrendered full and try to understand Krishna's heart, Chaitanya Mahaprabhu's heart, Nityanand Prabhu's heart, Nityanand Prabhu is आदि गुरु, उनके हार्ट को समझे तो निश्चित रूप से हमें ऐसी सेवा मिलेगा। तो एक बहुत सुंदर घटना है, रूप गोस्वामी के शक्ति को देखो, कैसे चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें शक्ति दी है। अकबर कभी कभी वृंदावन आते थे दर्शन करने के लिए। ऑफ कोर्स वैष्णव आचार्यों के साथ उनका संग रहा, उन्होंने थोड़े वैष्णव सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया। और खास करके अकबर के समय कहीं भगवान के मंदिर विग्रह वगैरह थोड़े सुरक्षित हुआ करते थे, क्योंकि उसको कृष्ण के प्रति लगाव था अकबर को। तो जब रूप गोस्वामी को मिले तो उनके
तपस्या को उन्होंने जो देखा, उनके वैराग्य को देखा, तो उन्होंने सब कुछ, मतलब बहुत सारे हीरे ज्वारात सोना ये वो सब उन्हें देने की इच्छा की कि मेरी इच्छा है, आप ये सब ले लो, इसे स्वीकार करो। तो रूप गोस्वामी क्या करते हैं, अकबर को स्पर्श करते हैं, उसके सर के ऊपर हाथ रखते हैं। जैसे ही रूप गोस्वामी अकबर के सर पर हाथ रखे, तुरंत ही उसे दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ। अकबर को दिव्य वृंदावन का दर्शन मतलब वहां की मिट्टी किससे बनी है, हीरे और ज्वारात, वहां की मिट्टी, समझ गया ना। वहां के पेड़ कल्प वृक्ष है, डिजायर ट्री, ये सब इतने दिव्य वृंदावन का दर्शन करवाए रूप गोस्वामी उनको। तो उससे ये देखा अकबर ने कि मैं जो हीरे ज्वारात, जो धन इन्हें देना चाहता था, ये ऑलरेडी इनके पास दिव्य रूप में है, मैं इन्हें क्या दे सकता हूं, समझ गया ना। ऐसा रियलाइजेशन, ऐसे साक्षात्कार अकबर को कराए रूप गोस्वामी। तू भले राजा है, हाँ, बहुत महान राजा, बड़ा राजा, बहुत ऐश्वर्यशाली ये वो है, बट तेरा जो ऐश्वर्य है भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ तो जमीन जमीन, मतलब हीरे मोती ज्वारात के ऊपर ब्रजवासी चलते हैं, तुम तो ताले में रखते होंगे, तिजोरी में रखते होंगे, समझ गए ना। आप समझ जाइए, जो रूप गोस्वामी ने अकबर को जो दर्शन करवाए, उसके उपरांत अकबर इतने, मतलब अपने आप को निम्न समझने लगे कि ये सन्यासी के पास, ये मतलब ये वैरागी के पास क्या है, समझ गया ना, और नित्य रूप में है, जो मेरे पास भी नहीं है, और मेरा भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे दर्शन अकबर को रूप गोस्वामी ने कराया, उनके अहंकार को नष्ट कराया, ये दर्शन करवा के। सो रूप गोस्वामी जो है, ये साधारण जीवात्मा नहीं है, ये राधा रानी के बहुत निकट के मंजरी है। इवन जो राधा कृष्ण अष्ट सखियों को भी जो दर्शन नहीं कराते, ऐसे सीक्रेट दर्शन, ऐसे सीक्रेट लीलाओं का दर्शन मंजरीज करते हैं। और ये सारे मंजरियों में हेड जो है, लीडर जो है, वो रूप मंजरी है। और रूप मंजरी ये रूप गोस्वामी, रूप मंजरी राधा रानी के भाव को और राधा रानी के ख्याति को, उनके ख्याति का प्रचार करने के लिए यहाँ प्रकट हुए रूप गोस्वामी। तो आप समझ सकते हैं कि कृष्ण उन्हें कितना पसंद करते होंगे, रूप गोस्वामी को, राधा उनके कितने निकट होंगे। और ऐसी शिक्षाएं हमें प्राप्त हो रही है, और हम ऐसे पंथ से या ऐसे भक्ति में जुड़े हैं, ऐसे भक्ति मार्ग में जो रूप गोस्वामी, रूपानुगास हम कहलाए जा रहे हैं, इतने उच्च कोटि के भक्त हम हैं। तो सोचिए, हमें इनके आदेशों का पालन करेंगे, हाँ, तो क्यों नहीं हमें ये भक्ति, निज भक्ति प्राप्त होगा, जो कृष्ण को सबसे ज्यादा पसंद है। तो रूप गोस्वामी के वैराग्य से पता चलता है कि उन्होंने कितना चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को अपने सर पर रख कर अपने जीवन को बिताया, समझ गया ना। पहला जब राम केले में मिले थे, तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु जैसे ही उनको देखा, तुम लेच्छाओं की सेवा कर रहे हैं, वैसे तो हम सब लेच्छाओं की सेवा कर रहे हैं, isn't it?
म्लेच्छाओं की सेवा। मुझे याद है जब मैं ब्राह्मण दीक्षा के लिए महाराज के पास गया था, पहली दीक्षा हो गई थी मेरी और ऑलरेडी 6 साल हो चुके थे पहली दीक्षा, नाम दीक्षा होकर, और दूसरी दीक्षा के लिए मैं महाराज के पास गया था। तो महाराज ने कहा तुम तो म्लेच्छाओं की सेवा करते हो, तो कैसे तुम ब्राह्मण बन सकते हो? हाँ, ब्राह्मण कभी किसी का दास नहीं होता है, वो सिर्फ भगवान का दास होता है। किसी म्लेच्छाओं को, ऑफ कोर्स म्लेच्छा मतलब मैं मुसलमानों की सेवा नहीं कर रहा था, बट आई वाज वर्किंग एज एन आर्ट डायरेक्टर फॉर एडवर्टाइजिंग फील्ड। एडवर्टाइजिंग फील्ड में आप जानते हो कितना मतलब क्या कहते हैं उसको अब कहना नहीं चाहिए, एडवर्टाइजिंग फील्ड में ऐसा ग्लैमरस फील्ड, सही देखा जाए ग्लैमरस फील्ड। हाँ, लड़कियां तुम्हारे सामने कैसे कैसे कपड़े पहनकर मॉडल बनकर शूटिंग करना होता है, क्या क्या होता है ना। आप कई लोग जानते होंगे, आप टीवी में यहाँ वहाँ सब एडवर्टाइजिंग के शॉर्ट मूवीज देखते होंगे, आप कमर्शियल मूवीज देखते होंगे कैसे। तो इनके साथ मेरा उठना बैठना रहता था, और जो हर हमेशा दारू नशे, हाँ, और लड़कियों के साथ घेरे हुए, दैट वाज माय फील्ड। पर महाराज ने कहा तुम म्लेच्छाओं की सेवा कर रहे हो, तो कैसे मैं तुम्हें ब्राह्मण की दीक्षा दे सकता हूँ? तो 1 साल के बाद वापस जब मैं महाराज को मिला, महाराज इन 2 years आई विल लीव एवरीथिंग, कैन यू गिव मी ब्राह्मण दीक्षा? तब महाराज स्वीकार किए, यस, 2 साल में अगर तुम छोड़ोगे सब कुछ, इन म्लेच्छाओं की सेवा या ये फील्ड, तब मैं तुम्हें ब्राह्मण दीक्षा दूंगा। तो जब महाराज ब्राह्मण दीक्षा दिए, 1.5 साल के बाद फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कितना इंस्ट्रक्शंस का फॉलो, बट दिस इज व्हाट गुरु इंस्ट्रक्ट्स। तो उनके इंस्ट्रक्शंस को, उनके आदेशों को अपने सर पर धारण करना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ करते हैं, जो कुछ आदेश देते हैं, हमारे अच्छे के लिए ही देते हैं, हमारे भक्ति में उन्नति हो जाए इसीलिए वो देते हैं, ताकि वापस हम इसमें फंसे ना रहे, इस भौतिक जगत में। We have to see that. थोड़ा होमवर्क कीजिए, हाँ, कि किस तरह से हमको मतलब मिनिमाइज करना है सब कुछ, जितना हो सके उतना। इट इज नॉट फोर्स, बट वी हैव टू ट्राई फ्रॉम आवर साइड, ट्राई टू मिनिमाइज सेंस ग्रेटिफिकेशन, समझ ना। अपने इच्छाओं को धीरे 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 धीरे, हाँ, भौतिक इच्छाओं को, नॉट आध्यात्मिक इच्छाओं को, आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाना चाहिए, भौतिक इच्छाओं को मिनिमाइज करना चाहिए। कोशिश तो हमें करना ही चाहिए। These are general instructions of our acharyas. तो इसमें प्रामाणिकता दिखेगा तो निश्चित रूप से गुरु भी हमें आदेश देंगे, जो हमारा जीवन का परम लक्ष्य होगा, और वही हमारी सिद्धि होगी। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।